यह है मेंटोस यानी सीधी बात नो बकवास एंड दिस इज व्हाट आई एम गोना डू इन दिस वीडियो। सीधी बात तो फिर यह है कि भाई पैसा मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टूडेज डेमोक्रेसी। अगर आपको भाई इलेक्शंस लड़ाना है तो आपके आइडियाज आपका मैनिफेस्टो ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास कितना पैसा है। देखो क्या होता है 2024 में हुआ लोकसभा इलेक्शन और उसके बाद हुआ जम्मू कश्मीर का इलेक्शन, अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन होगा। तो होता क्या है ना, इंडिया में पूरे 5 साल इलेक्शन का ही माहौल चलता है। सो इंडिया में जितने भी नेशनल पार्टीज है और उसमें भी प्रोमिनेंटली बीजेपी और कांग्रेस या कौन सी भी स्टेट की जो इंपॉर्टेंट पार्टीज होती है ना, उनके पास होता है बहुत ज्यादा पैसा एंड बिकॉज ऑफ दैट पैसा उनकी जो मशीनरी होती है उनकी पार्टीज की वो बहुत स्मूथली काम करती है। उनके जो कार्यकर्ता होते हैं वो हर जगह जाके काम कर सकता है। उनके जितने भी रैलीज होते हैं उसके लिए उनके पास होता है फंडिंग। उनका जो सोशल मीडिया होता है वो उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है कि उनके आईटी सेल्स हो गया। इसी के वजह से ना उनके मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो होते हैं, उनकी जो मार्केटिंग होती है वो बहुत इफेक्टिवली वो एग्जीक्यूट कर सकता है। एंड नाउ ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैंने कल सोचा या कोई मेरे 4 दोस्तों ने हमने मिलकर सोचा कि अपने को भाई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करनी है और अपने को पूरे इंडिया में भाई इलेक्शंस लड़ने, तो पूरे 5 साल जितने भी इलेक्शंस आएंगे उसके लिए मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। मेरे को कौन दे रहा है भाई फंडिंग? कोई मेरे को फंडिंग नहीं दे रहा। तो मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, तो मैं इनके साथ फाइट कैसे कर पाऊंगा। सो डेमोक्रेसी वेयर अ कॉमन मैन कांट फाइट विद दिस 2 बिग पार्टीज। तो कहाँ की डेमोक्रेसी है? जिस इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा ना भाई, वो इलेक्शंस लड़ेगा और वो इलेक्शंस जीतेगा। सो मेरा पॉइंट ये है कि एक नॉर्मल इंसान पूरे 5 साल इतना पैसा लाएगा कहाँ से? ये इतना बड़ा पैसा तो खाली बड़े बड़े पार्टीज के पास ही है। तो ये जब 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा ना भाई, तो इंसान एक ही बार पैसा लगा पाएगा। वो अपने आइडियाज, वो अपने मैनिफेस्टो, वो जो इतनी भी अपनी स्ट्रेटेजीज है, या मार्केटिंग हो जाए वो या सोशल मीडिया हो जाए, वो एक ही बार अपना पैसा लगा के लोगों के सामने रखेगा कि चलो भाई मुझे भी आप जिता के दे सकते हो। बट ऑन अ कॉन्ट्ररी, यही अगर इलेक्शन का माहौल पूरे 5 साल कंटिन्यू चलेगा तो मेरे दोस्तों के साथ जो मैंने पार्टी एस्टेब्लिश की, तो मेरे पास कहाँ से पैसा आएंगे भाई कंटिन्यू 5 साल इलेक्शन लड़ाने के लिए? एक बार मैं कर सकता हूँ, एक बार मैं थोड़ा पैसा जुटा भी लूंगा ये बिग पार्टीज के अपोजिशन में खड़ा होने के लिए। हर 4-5 महीने के बाद जो भी इलेक्शंस होगा अपने पूरे यानी 28 स्टेट्स में और इतने यूनियन टेरिटरीज में, तो मैं हर बार पैसा नहीं ले पाऊंगा ना भाई। इसी के वजह से भाई ये जो 1 नेशन और 1 इलेक्शन की जो स्कीम है ना, ये बहुत ज्यादा ऑसम है भाई। एक बार इलेक्शन ले लो, सेंटर में लो, स्टेट्स में लो और एक ही बार इंसान पैसा डालेगा उसमें। इसके वजह से क्या होगा ना, एक नॉर्मल इंसान या नॉर्मल इंसानों का ग्रुप भाई इलेक्शन की प्रक्रिया में सहभाग ले पाएगा। जो भी बड़े बड़े पार्टीज होते हैं ना, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इनको होती है भाई बड़े बड़े कंपनी से फंडिंग। तो ये ऑब्लिगेटरी हो जाते हैं ना उस कंपनीज के लिए कि भाई हमको भी तुमको कुछ रेसिप्रोकेशन करना पड़ेगा। अभी आपने हमको पैसा दिया तो कुछ ना कुछ तो सहूलत है भाई इन कंपनीज को उनको देना ही पड़ता है। तो इनमें हो जाता है भाई अंदर से पूरा लॉबिंग, जिसको आप करप्शन भी बोल सकते हो। ये करप्शन ही है वैसे। तो जब ये 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो इतना जो फंडिंग का जो मामला हो जाता है ना, वो कम हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो भाई एक ही बार लगाना है खाली 5 साल में। तो इनका ऑब्लिगेशन कम होगा, तो इनका जो ऑब्लिगेशन अपने कॉमन इंसान के लिए जो है ना, कॉमन सिटीजन्स के लिए, वो बढ़ जाएगा और ये अपने लिए भाई ज़्यादा काम कर पाएंगे, ना कि इन कंपनीज के लिए। देखो कंपनीज के लिए भी काम करने को ना भाई, मेरे को इधर कम्युनिज्म कैपिटलिज्म नहीं करना कि कंपनीज के लिए काम करेंगे यानी कैपिटलिस्ट हो गया भाई, तू तो कम्युनिस्ट है। ये कमेंट्स नहीं होना भाई मेरे को। अपने को होना भाई करप्शन फ्री डेमोक्रेटिक सिस्टम। और करप्शन फ्री डेमोक्रेटिक सिस्टम होने के लिए ना, ये जो इतना पैसा लगाते हैं भाई इलेक्शंस में, ये कम होने को ना। वैसे भी देखे जाए भाई, जितना फंडिंग इन नेशनल पार्टीज को होता है ना, ये तो खुलेआम बताते नहीं कि हमने इतना पैसा लगाया। फंडिंग के ऊपर जो एक यूट्यूबर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, नीतीश राजपूत, इनका ये वाला वीडियो देखो। बीजेपी और कांग्रेस देश का जो लॉ है उसको तोड़ के बाहर से पैसा ले रही है और इन पे एक्शन होना चाहिए। तो जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है तो एडीआर की तरफ से 2 लॉयर थे और बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर देश के बेहतरीन 12 बड़े लॉयर की फौज खड़ी कर दी थी। अब सोच के देखिए, देश की 2 ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी जो हर मुद्दे पे अलग अलग बात करती है, वो इस पर्टिकुलर मुद्दे के लिए दोनों साथ में जोड़ी बना के आ जाते हैं। 1 साल ये केस चलता है और फिर 28 मार्च 2014 को हाई कोर्ट अपना जजमेंट सुनाता है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस को फॉरेन फंडिंग लेने के मामले में गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने सेक्शन 29B रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को वायलेट किया है और 6 महीने के अंदर इन दोनों पार्टी के ऊपर एक्शन लेने के लिए कह देता है दिल्ली हाई कोर्ट। तो अब कोर्ट ने कह दिया तो एक्शन तो होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस हाथ में हाथ मिला के पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास कराती है। ये जो FCRA एक्ट 2010 था, इसको चेंज कर देते हैं लोग। अब इससे हुआ ये कि ये जो डेफिनेशन थी फॉरेन कंपनी की, वो चेंज कर दी गई और एक ब्रिटिश कंपनी से ली गई इलीगल पॉलिटिकल फंडिंग अब लीगल हो गई। तो ये पार्टीज का फंडिंग जब होगा भाई बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट वे में, या इनका जब फंडिंग होगा कम, तो तब होगा भाई असली करप्शन कम।
अभी ये वाली क्लिप देखो योगेंद्र यादव की। ऐसा ही एग्जाम्पल झारखंड में है। लोकसभा में 89 करोड़ 47 लाख खर्च हुए और विधानसभा में 86 करोड़ खर्च हुए और कुल मिलाकर हो गया ये तकरीबन 170 करोड़ रुपए। अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है तो खर्च आधा हो जाएगा। हाँ, तो ये तीसरा तर्क है गरिमा जी, जो कि चुनाव इसने दिया है। 2 तर्कों का मैंने खंडन कर दिया, अब तीसरे तर्क पे आते हैं। तीसरा तर्क ये है कि इससे देश में खर्चा कम हो जाएगा। बिल्कुल खर्चा कम हो जाएगा। आप 2 के बजाय 1 चुनाव करवा ले, 5 साल के बजाय 10 साल के बाद चुनाव करवा ले, खर्चा और कम हो जाएगा। 20 साल के बाद आप चुनाव कराएंगे, खर्चा और भी कम हो जाएगा। तीनों ने इस पूरे वीडियो में भाई सरकार कितना पैसा लगाता है इलेक्शन में उसके बारे में बोला। आई डोंट गिव अ डैम भाई कि सरकार कितना पैसा लगाता है, मुझे उससे क्या। मेरे को फर्क पड़ता है भाई कि ये नेशनल पार्टीज कितना पैसा लगाती है और मैं कितना पैसा लगा सकता हूँ। अगर ये 100 करोड़ ये 1000 करोड़ पैसा खर्चा कर रहे हैं और मैं खाली 10 लाख रुपए खर्चा कर पा रहा हूँ, तो भाई अगला इंसान ही जीतेगा ना, जो 100,000 करोड़ लगा के दिन भर आपका चेहरा उसके सामने लगा के वो रिक्शा पूरा घुमा रहा है भाई शहर में 50 बार, हजारों रुपए दे के उस रिक्शा वाले कि मेरा ही नाम ले भाई तो दिन रात मोहल्ले में घूम के, तो भाई वो ही जीतेगा। और मैं मेरा मार्केटिंग कैसा करूँ भाई 10 लाख रुपए में बताऊँ। पर मैं 10 लाख रुपए में भाई एक बार जो 5 साल में हो रहा है तब मैं पैसा लगा सकता हूँ, यानी मेरे जैसे और बहुत सारे नॉर्मल इंसान। पर भाई मैं 5 साल में 50 बार जब इलेक्शंस होते हैं तब मैं ये नहीं कर सकता। तो जिसके पास ज्यादा पैसा वही जीतेगा इंसान। जितने भी प्रोज और कॉन्स और भी बहुत ज्यादा होंगे ना वन नेशन वन इलेक्शन के, वो होते रहेंगे यार। बट एक कॉमन इंसान ने भाई इलेक्शन प्रक्रिया में सहभागी होने को होना, बस दैट्स ऑल। सो एक बार इलेक्शन लो, 5 साल में एक बार सेंटर में स्टेट में काम खत्म। ना फंडिंग की झंझट, ना ऑब्लिगेशन का झंझट, ना करप्शन का झंझट, काम खत्म। अभी एक ही बात मैं 3 बार बोल के वो यानी कुछ बदलने नहीं वाला, तो मैं वीडियो अपना यहाँ पे रोकता हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।